जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो हैप्पी जहाँ की रीत सदा, हैप्पी जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको भारत की ही बात सुनाने वाला हूं और ये हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वाले चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से भारत ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। ठीक है, तो आज हमें ये पढ़ना है कि भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई है और भारत ने वैश्वीकरण को यानी ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रभावित किया है। तो आपने देखा होगा कि खेलकूद के क्षेत्र में इंडिया जैसा कोई भी देश नहीं है। अगर हम रेसलिंग की ही बात करें तो बड़े से बड़े धुरंधर हमारे हुए हैं, जैसे कि खली जो कि वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और एक ही थप्पड़ में बड़े से बड़े जो प्लेयर्स थे जैसे अंडरटेकर, उनको एक ही थप्पड़ में रिंग में लिटा दिया था। ऐसे ही आपने दारा सिंह का नाम भी सुना होगा, जो कि छोटे मोटे रेसलर नहीं थे, जिन्होंने कि वर्ल्ड लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि हमारी छोरी के छोरा तक कम है के। तो गीता फोगाट, बबीता फोगाट ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है। और यही है चीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं कि कैसे भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया। तो रेसलिंग के फील्ड में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और भारत को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई और भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमें इसमें बताने हैं, चाहे वो खेल की फील्ड से हो, चाहे वो फिल्मों की फील्ड से हो, चाहे गानों की फील्ड से हो, चाहे कल्चर की फील्ड से हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड से हो। किसी भी फील्ड को आप उठाना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देना, सारी हमें वो बातें बतानी है जो कि भारत के बारे में बताती है कि कैसे भारत ने दुनिया में अपना नाम किया है। अब देखो, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, शाहरुख खान को हनी सिंह से मिलना था। तो शाहरुख खान ने हनी सिंह को कॉल किया, भाई कहाँ पे है? क्यों बोर कर रहे हो, मैं तो अपना काम करके निकलूँ। तो वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये भी है, आपने देखा होगा ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में ही रगड़ी जाती है, राइट। तो आपको पता है, आई एम दीपक धर्रा, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, लेकिन ध्यान रखिए ये हमारी सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही कॉल मिलेंगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के नंबर हैं। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो उन नंबर पे कॉल करें। और मैं चलता हूँ सर, आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करिए। ठीक है सर। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, हमारा एक दूसरा चैनल भी है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू। तो हम पढ़ रहे थे भारत ने कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया। तो देखो, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था, हनी सिंह की बात बता रहा था मैं आपको। एक बार क्या हुआ, शाहरुख खान को हनी सिंह से मिलना था। तो शाहरुख खान ने हनी सिंह को कॉल किया, पूछा भाई कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी जा रहा हूँ फ्लाइट से दुबई। तो शाहरुख खान बोले भाई मिलना है मेरे को। तो हनी सिंह बोले अभी मैं लेट हो जाऊँगा अगर फ्लाइट छूट जाएगी मेरी फिर तो शाहरुख खान ने क्या किया, एक फ़ोन घुमाया दुबई में और फ्लाइट को वहीं रुकवा दिया 2 घंटे तक। तो ये देख लो आप, भारत के जो एक्टर हैं उनका वर्ल्ड में क्या लेवल है। ठीक है, पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है। दुबई में इतना प्रभाव है शाहरुख खान का, सलमान खान का। ठीक है, शाहरुख खान ने एक फ़ोन पे दुबई की इंटरनेशनल फ़्लाइट ही रुकवा दी जिसमें कि बहुत सारे पैसेंजर भी थे। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया, यानी कि भारत का रुतबा कहाँ कहाँ पे है पूरे संसार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर करने वाले हैं। देखो, अब तक हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था।
हमने सबसे पहले वैश्वीकरण का मतलब समझा, उसके बाद हमने देखा कि वैश्वीकरण के दुनिया पर क्या प्रभाव पड़े। हमने ये सारी बातें जानी थी कि वैश्वीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, ये सारी बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। देखो आज जो ये वीडियो है इसमें हमें पढ़ना है भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा कि भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में, हर एक चीज़ में भारत की क्या क्या चेंजेस हुए, ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। आज हमें पढ़ना है कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत ने कैसे विश्व को प्रभावित किया, यानी कि आज हमें वो सारी बातें जाननी है जिनकी वजह से दुनिया में भारत का नाम हुआ है, यानी कि दुनिया भारत के बारे में जानती है। देखो भारत जो है बहुत ही पुराने टाइम से पूरी दुनिया को प्रभावित करता आ रहा है। हम सभी को पता है, आपने गाना भी सुना होगा, जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सुना ना आपने गाना? तो पुराने टाइम से ही भारत जो है पूरे वर्ल्ड में अपना एक अलग नाम रखता है। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है भारत के बारे में। तो बहुत पुराने टाइम पे अगर हम हिस्ट्री उठा ले तो भी भारत का नाम पूरी दुनिया में था। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो है उन्होंने जीरो का आविष्कार करा था, तभी पूरी दुनिया जो है आज काउंटिंग आगे सीख पाई है। जीरो का जो आविष्कार है वो भी भारत में हुआ है। ठीक है, तो आज हम ये बातें जानेंगे कि पूरी दुनिया में भारत कैसे प्रभाव डाल रहा है अपना, यानी भारत का इफेक्ट क्या क्या है दुनिया पे। देखो आप कोई भी फील्ड उठा लो, आप सबसे पहले मूवीज की फील्ड उठा लो। चलो अब मूवीज की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि इंडियन जो इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रखती है। बॉलीवुड जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर हॉलीवुड का नाम है पूरी दुनिया में तो बॉलीवुड का भी तो नाम है। तो इस तरीके से भारत क्या है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आप मुझे बताओ वर्ल्ड के सबसे अमीर एक्टर कौन है? शाहरुख खान है, एक इंडियन है जो कि क्या है, वर्ल्ड के सबसे अमीर एक्टर है। तो ये बात साबित करती है ना कि भारत का बहुत प्रभाव है पूरी दुनिया पे। तो मूवीज़ में भारत बहुत आगे है, लगभग टॉप पे है। पूरी दुनिया भारत की मूवीज़ के बारे में जानती है और सभी को पता है कि इंडिया के जो एक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर माने जाते हैं। ठीक है, अगर आप पैसे की बात करो तो पैसे में भी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में हमेशा किसका नाम आता है? शाहरुख खान का नाम आता है। अब आप गानों की बात कर लो, अगर जस्टिन बीबर है तो यो हनी सिंह भी तो है, अगर शकीरा है तो लता मंगेशकर भी तो है। तो पूरी दुनिया में आज भारत का नाम है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो गाने हो, किसी भी फील्ड की आप बात कर लो, भारत का प्रभाव आपको हर जगह दिखेगा। देखो मूवीज़ की हमने बात करी, भारत के जो एक्टर है बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, टॉलीवुड का मतलब है साउथ वाली इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में आज वो लोग अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। आप सभी को पता है बाहुबली जैसी मूवी आ रही है, KGF जैसी मूवी आ रही है, RRR जैसी मूवीज आ रही हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रही है मूवी। इनका फर्स्ट डे का कलेक्शन इतना है जितना किसी हॉलीवुड मूवी का भी नहीं होता। तो क्या है, बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी आज वर्ल्ड में अपना एक अलग ही लेवल रखती है। तो मूवीज में भारत बहुत आगे है। ठीक है, पूरी दुनिया इंडियन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा मानती है। गानों की बात कर लो, गानों में भी भारत के जो सिंगर हैं, लता मंगेशकर हुई, किशोर कुमार हुए, कोई भी आप सिंगर उठा लो, बहुत ही अच्छे सिंगर भारत के हैं और पूरी दुनिया में भारत के गाने सुने जाते हैं। अब ये तो बात थी सिर्फ मूवीज और गानों की। अब आप आ जाओ पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामले में आप देख लो, अगर आप नासा में जाओगे तो नासा में आपको भारत के साइंटिस्ट बहुत सारे मिलेंगे। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहां की सबसे टॉप जगहों पे आपको भारतीय मिलेंगे। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है ना जो इस टाइम पे, उनका नाम है कमला हैरिस, वो भी एक इंडियन है। तो कितनी बड़ी बात है ये, एक इंडियन कहाँ पे रूल कर रहा है, जाके अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है। ऐसे ही प्रीति पटेल जो है वो भी ब्रिटेन में होम मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। तो कितनी गर्व की बात है भारत के लिए कि इंडियन ओरिजिन के ये आदमी दूसरे देशों में वाइस प्रेसिडेंट और गृह मंत्री जैसी पोस्टों पर बैठे हैं। तो भारत विश्व में अपना प्रभाव डाल रहा है या नहीं डाल रहा? तो यही तो क्वेश्चन हमें पढ़ना है। बिल्कुल हमें इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताने हैं, बस कोई याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि भारत ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, यानी कि भारत की वो क्या क्या अच्छी बातें हैं जिनसे पूरा संसार जो है वो प्रभावित हुआ। ठीक है, तो देखो मूवीज में भारत टॉप पे है बिल्कुल। गानों की बात कर लो, गानों में भी भारत टॉप पे है बिल्कुल। एजुकेशन की बात कर लो, भारत बहुत आगे है। हमारे IITian बच्चे आज बहुत ही आगे निकल चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो गूगल के CEO भी कौन है? सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की आप बात कर लो, वहां पे भी CEO कौन है? सत्या नडेला है। तो बहुत सारे भारतीय बच्चे आज क्या है, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है, टॉप इंडस्ट्रीज है, उनके मालिक है, उनके CEO है वो।
ठीक है। तो ये जो टैलेंट है भारत का, ये भी पूरी दुनिया में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाता है। तो एजुकेशन में भी भारत बहुत आगे है। अब बात कर लो आप इंडस्ट्रीज की। अब आप ये देखो, अगर जेफ बेजोस है अमेजोन के, तो हमारे भी तो है अंबानी, हमारे भी तो है रतन टाटा। तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो भी बहुत आगे हैं। भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नाम है और पूरी दुनिया मानती है उनको कि हाँ भाई है कोई इंडिया से भी। तो इस तरीके से इंडिया जो है दूसरे देशों को प्रभावित कर रहा है। अब आ जाओ आप खाने पीने पे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हो तो वहाँ पे भी आलू के पराठे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत के गोलगप्पे भी बहुत फेमस है, जलेबी भी फेमस है, समोसे भी फेमस है। किस देश में मिलेगा आपको ऐसा खाना? तो भारत का जो फूड है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन कल्चर जो है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा खाना कोई पूछता ही नहीं। अगर अमेरिका का आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो तो भारत का डोसा भी चलता है, भारत के गोलगप्पे भी चलते हैं, भारत की बटर नान भी चलती है, बटर चिकन भी चलता है। भारत में तो इतनी सारी डिश है, वहाँ पे तो है भी नहीं कहीं पे, ठीक है। तो इतनी सारी डिशेज भारत में है और पूरी दुनिया आज उनको पसंद करती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन लोगों को वो चीज़ें मिली हैं। तो भारत का खान पान भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अब बात कर लो आप कपड़ों की। अगर जीन्स फेमस है तो इंडियन साड़ी भी तो फेमस है, अंग्रेज भी साड़ी पहनने लग गए अब। तो ये है भारत का प्रभाव, ठीक है, कि भारत जो है उसके कपड़े भी, उसका खाना पीना भी पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। अब बात कर लो आप इंडियन कल्चर की। इंडियन कल्चर जो है पूरी दुनिया में आज बहुत फेमस हो रहा है। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भी पूरी दुनिया में लोग आज बहुत पसंद कर रहे हैं। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में भी वो भाषा पढ़ाई जा रही है। हमारी जो बुक है, हमारी सबसे पवित्र बुक है गीता, उस गीता बुक को भी आज क्या है, अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट की तरह है वो। तो कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। तो भारत की किताबें, भारत की धार्मिक चीज़ें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों ने भारतीय धर्म भी अपनाए हैं। इस्कॉन वालों का नाम आपने सुना होगा। इस्कॉन टेम्पल है जो कि श्री कृष्णा को मानते हैं। तो एक दूसरे देश के लोगों ने भी भारत के हिंदू धर्म को अपनाया है और वो भगवान कृष्ण के फॉलोवर बने हैं। धर्म के मामले में भी भारत जो है पूरी दुनिया में आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहाँ के धर्म को, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है। कैटी पेरी का नाम आपने सुना है? कैटी पेरी के हाथ पे यहाँ पे टैटू है और वो टैटू संस्कृत भाषा में है। तो इतनी बड़ी सिंगर है अमेरिका की, वो पॉप सिंगर है। तो कैटी पेरी के हाथ पे टैटू किस लैंग्वेज में है? संस्कृत भाषा में। तो ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए कि भारत की लैंग्वेज की पहचान पूरी दुनिया में है। और कैटी पेरी ने भी इसीलिए टैटू बनवा रखा है अपने यहाँ पे। तो हमने मूवीज़ की बात करी, हमने खाने पीने की बात कर ली, हमने कपड़ों की बात कर ली, हमने अपने कल्चर की बात कर ली। अब इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को उठा लो, इंडिया हमेशा आपको टॉप पे ही मिलेगा। आप सभी को पता है कि अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी इसरो जो है वो भी बहुत आगे है, ठीक है। हम दुनिया के चौथे ऐसे देश हैं जो कि मंगल ग्रह तक पहुंचे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार जो सफल हुए हैं वो सिर्फ भारत ही है। बड़े बड़े देश अमेरिका, रशिया, ये भी सफल नहीं हुए थे। और भारत ने क्या किया था, पहले ही बार में मंगल पे अपना यान भेज दिया था। तो ये सबसे बड़ी प्राउड की बात थी भारत के लिए। और आप देखते हो चांद पे भी इंडिया पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ही आगे है। तो ये सारी बातें भारत के प्रभाव को पूरी दुनिया में दिखाती है। तो यही था क्वेश्चन कि भारत जो है पूरी दुनिया को प्रभावित कैसे कर रहा है। आपसे पूछेंगे कि भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित कैसे किया, क्या इफेक्ट डाला है इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन पे। तो यही सारी बातें आप बताओगे, इन्हीं एग्जाम्पल को आप लिखना वहाँ पे। जितने आप इसमें अच्छे एग्जाम्पल दोगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा। ये याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं वो बनती हैं। वहाँ पे भी आप अगर जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग इंडियन मिलेंगे। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर हैं वो बहुत सारे वहाँ पे भारतीय हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। सिलिकॉन वैली में आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप कहीं और आ गए, आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया के ही किसी कंपनी में आ गए आप, क्योंकि इतने सारे इंडियन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, भारतीय जो है हमेशा टॉप पे रहते हैं। अब कर लो आप खेलों की बात। अब खेल देख लो आप, ओलंपिक में भारत ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा याद है ना, अभी गोल्ड लेके आए थे ना। तो भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में है ना। खेलों के क्षेत्र में भी भारत जो है वो बहुत आगे है और पूरी दुनिया में उसका एक अलग ही लेवल है। अब आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, आप पॉलिटिक्स उठा लो। अब नरेंद्र मोदी जो है उनका एक दुनिया में रुतबा है। नरेंद्र मोदी नहीं, जो भी भारत का पीएम होता है उसका पूरे वर्ल्ड में एक रुतबा है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत ही बड़ा देश है। पूरी दुनिया में इसकी रेपुटेशन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है ऐसे धक्के खाता घूम रहा है, कोई पूछता नहीं,
ठीक है। जब जाते हैं ना कहीं पे हमारे पीएम, तो ऐसे रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। आप कभी देख लेना, किसी भी मीटिंग में देख लेना, वर्ल्ड लेवल पे कोई भी मीटिंग हो रही हो, जैसे यूएनओ की मीटिंग होती है, दुनिया भर की मीटिंग होती है, आप हमेशा देखना कि भारत के जो पीएम है उनका एक अलग ही तरीके से स्वागत किया जाता है। और जो ये पाकिस्तान वगैरह है, इनका देखा होगा आपने, कभी भी ऐसा स्वागत नहीं होता जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भारत जो है वैश्वीकरण को प्रभावित करता है, भारत का दुनिया में एक लेवल है। तो इसमें हमें सारी वही बातें बतानी है जिनसे भारत का दुनिया में एक लेवल दिखता हो। उसमें आप हर फील्ड की बात बता देना, मूवीज़ की, गानों की, खाने पीने की, कपड़ों की, एजुकेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी की, जो भी आपके दिमाग में आए सब कुछ बता देना। उसमें आप ये बताना पर कि भारत इस चीज़ में बहुत आगे है। देखो, मैंने आपको राजनीति के बारे में भी बताया कि पॉलिटिक्स की अगर आप बात करो तो दुनिया के सबसे जो टॉप देश माने जाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड, वहाँ पे भी आज सबसे ऊंचे पद के मंत्रियों पे कौन बैठे हैं? भारतीय बैठे हैं। कमला हैरिस जो है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रीति पटेल जो है वो गृह मंत्रालय संभाल रही हैं इंग्लैंड का। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे आदमी हैं। जो बाइडेन जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका अगर आप कैबिनेट मिनिस्ट्री देखोगे ना, उसमें लगभग 20 आदमी इंडियन हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो बहुत सारे मंत्री आपको हर देश में मिलेंगे। मैंने तो आपको सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में बताया है, और भी कितने सारे यूरोप के देश हैं, वहां पे क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोग आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। और एग्जाम्पल देख लो आप, अगर हम कनाडा देश की बात करें, वहां पे आप जाओगे ना, आपको इतने पंजाबी लोग मिलेंगे, इतने तो कनाडा वाले खुद भी नहीं है वहां पे। तो पूरी दुनिया में आज क्या है, भारत की एक रेपुटेशन है। अगर कनाडा में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हमारे भारत के लोग मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे पंजाब में पहुँच गए हो हम कनाडा जाके। तो कनाडा में इतने सारे सरदार लोग हैं और पंजाबी लोग हैं, वहाँ के कल्चर को उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। वहाँ पे आप देखोगे आपको गुरुद्वारे मिलेंगे, वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ मिलेंगी या फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, वो बहुत सारे इंडियन लोगों की मिलेंगी आपको। वहाँ पे मूवीज़ में, गानों में इतने खुद के कैनेडियन आदमी नहीं है जितने कि वहाँ पे आपको गाने गाने वाले पंजाबी मिल जाएंगे। आप सभी को पता है दिलजीत वगैरह जो है, हनी सिंह है, और भी बहुत सारे गीत हुए, ये जितने भी पंजाबी स्टार हैं, ये सारे कनाडा में जो है इनका बहुत प्रभाव है। कनाडा में जो है इनको बहुत पूछा जाता है। तो पंजाबी इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, कनाडा में अपना एक प्रभाव रख रही है। तो भारत वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है ना, हर फील्ड में देख लो आप, भारत जो है अपना एक अलग ही लेवल रखता है। तो आप ऐसे ही क्या करना, अपना आंसर लिखना, एक चीज़ दिमाग में सोचना कि मूवीज़ की बता रहा हूँ तो मूवीज़ के एग्जाम्पल देना, सॉन्ग्स की बताना, फिर उसके एग्जाम्पल देना, फिर पढ़ाई के बारे में बताना, उसके एग्जाम्पल देना। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर जेम्स बॉन्ड फेमस है तो रजनीकांत भी तो फेमस है, अगर जेफ बेजोस फेमस है तो रतन टाटा भी तो फेमस है। अब आप देखो, जैसे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स की बात करें, जैसे कि मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, तो अगर ये कंपटीशन है तो ऐश्वर्या राय भी तो है, सुष्मिता सेन भी तो है, हरनाथ संधू भी तो है, ठीक है। तो भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इतने बड़े बड़े खिताबों को उन्होंने जीता है। मिस वर्ल्ड बनी है वो, मिस यूनिवर्स बनी है वो, ठीक है। ऐश्वर्या राय हुई, सुष्मिता सेन हुई, प्रियंका चोपड़ा हुई, ठीक है, हरनाथ संधू हुई। तो भारत के जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे अवार्ड उनके नाम है, पूरी दुनिया में उनका एक लेवल है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है ऐसे ही घूम रहे इधर उधर, बहुत उनकी पहचान है पूरी दुनिया में उनके फैन भी हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो हर तरीके से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यही ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। आपसे पूछ रहे थे कि भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो आपको यही बातें बतानी है कि हम बेशक पिज्जा खा रहे हैं पर भारत का फूड भी दुनिया में चलता है। भारत के पराठे चलते हैं, भारत की बिरयानी चलती है, भारत के गोलगप्पे चलते हैं, इंडियन फूड पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अब आप कर लो पैसों की बात। अब पैसे में भी इंडिया कोई गरीब देश नहीं है। पैसे की अगर आप बात करोगे तो अगर आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लो ना, क्रिकेट का जो सबसे महंगा बोर्ड है, सबसे अमीर बोर्ड है पूरी दुनिया में, सबसे अमीर बोर्ड इंडियन क्रिकेट है, बीसीसीआई बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो बीसीसीआई क्रिकेट का पूरी दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है, इतने पैसे हैं क्रिकेट वालों के पास इंडिया में, ठीक है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पूरी दुनिया में सचिन जैसे प्लेयर भी तो हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर भी तो हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, कपिल देव जैसे प्लेयर भी तो हैं। तो भारत के प्लेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, और बहुत सारे अवार्ड, वर्ल्ड कप ट्रॉफीज भारत ने हमेशा जीती हैं।
तो हर फील्ड में भारत टॉप पे है। इंडियन आर्मी की बात कर लो आप, इंडियन आर्मी का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। दुनिया में टॉप आर्मीज में अगर आती है कोई तो वो इंडियन आर्मी आती है। इंडियन आर्मी की जो पैरा एसएफ है वो भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। एक बार अमेरिका ने खुद कहा था कि अगर भारत की सेना मेरे पास हो ना और हथियार मेरे हो तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। ठीक है, तो इंडिया की आर्मी जो है उसकी बहादुरी के चर्चे भी पूरी दुनिया में है और पूरे वर्ल्ड को इंडियन आर्मी भी प्रभावित करती है। तो आज के टाइम पे हमें ये बताना है कि किस तरीके से खाने में पूरी दुनिया में भारत का प्रभाव है, मूवीज़ में, हमारे कल्चर में, भाषा में, खेल कूद में और किसी भी फील्ड को आप उठा लो, हर एक चीज़ में आपको भारत का प्रभाव बताना है पूरी दुनिया पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बिल्कुल सिंपल सा ये चैप्टर था। ये चैप्टर हमारा इसके साथ खत्म होता है। बस एक टॉपिक और आपका छोटा सा। तो आपको ये सारी बात समझ में आ गई, आपको ये सारी बात पता चल चुकी है कि भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। आप अपने पास से भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, पूरी दुनिया में जो नेता फेमस हो, पूरी दुनिया में जो भारत के एक्टर फेमस हो, सिंगर फेमस हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी फेमस हो, वर्ल्ड में टॉप लेवल पे गया हो, पूरी दुनिया जिसको मानती हो, उसका आप नाम अपने एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो। तो हमें कमेंट करके भी बताओ कि ऐसे कौन कौन से नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पे है, यानी कि वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, इसको आप याद कर लो, वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो वैश्वीकरण के प्रभाव हुए थे उसमें कुछ गलत प्रभाव भी हुए थे। गलत प्रभाव में क्या क्या हुआ था, जैसे कि अगर बड़ी कंपनी आती हैं तो वो छोटी कंपनियों को ख़त्म कर देती हैं। छोटे छोटे व्यापारी, हाथ का काम करने वाले आदमी, इनको नुकसान होता है बहुत सारा। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया में भी तो ऐसे लोग होंगे अब सोशल वर्क करने वाले जो वैश्वीकरण को अच्छा नहीं मानते होंगे। वैश्वीकरण की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचता है, छोटे वर्करों को, लेबर क्लास जो होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने वाले लोग भी तो हैं जिन्हें हम सोशल वर्कर बोलते हैं। तो बहुत सारे सोशल वर्कर ने मिलकर इस बात पे सोचा, विचार किया और अपना एक ग्रुप बनाया जो कि वैश्वीकरण का विरोध करता है। वो लोग नहीं चाहते कि वैश्वीकरण हो, क्योंकि उनका मानना है इसके होने से पर्यावरण खराब होता है, यानी कि इन्वायरमेंट खराब होता है, देशों का कल्चर खराब होता है, वहाँ की संस्कृति जो है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खराब होती हैं। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो आपको यही बताना है इसमें कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्वीकरण का विरोध करती है। अपोजिशन में है ये ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के विरोध में है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें कौन कौन आदमी है? इसमें है ह्यूमन राइट्स वाले, यानी कि मानवाधिकार वाले, सोशल सर्विस करने वाले, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले, यानी जो इन्वायरमेंट को बचाते हैं, पर्यावरणविद बोलेंगे उसे, तो पर्यावरण को बचाने वाले लोग, समाज को बचाने वाले लोग, सोशल वर्कर्स और मानवाधिकार वाले लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और उन सभी लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। और इस ग्रुप का मेन काम क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करना। अब यहाँ पे आपको बस एक डेट याद रखनी है, 2001 जनवरी का महीना था। 2001 में ब्राजील नाम की जगह पर वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है जनवरी 2001, जगह कौन सी है? ब्राजील। तो पहली मीटिंग कहाँ पे हुई है? 2001 में हुई है और ब्राजील में हुई है। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आज खत्म हो गया है। हमने सारी चीजें इसकी कवर कर ली हैं। भारत ने पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव डाला, सबसे मेन टॉपिक आज के वीडियो का यही था। इसको आप अच्छे से देखना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखना। और इस वीडियो के बाद आपको और भी वीडियोज मिलेंगी। मैं आपके लिए सारी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि NCERT क्वेश्चन भी है, आपके लिए मैं कार्टून वाली वीडियो भी बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी हैं। तो मैंने कुछ भी आपके सिलेबस का आपकी बार नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने आपको डीप में कराई है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीज़ों को देखो ढंग से, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, और एग्जाम में अपने टॉप करो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियोस को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आएगी तो बेल आइकन से ही आपको पता चलेगा। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ।